अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई। अरशद शरीफ को साजिशियों ने डराया, बताया, मजबूर किया और उसको यहां से निकाल दिया गया। तो कहा गया कि किसी स्टैब्लिशमेंट ने या किसी नामालूम इदारे ने दुबई से निकलवाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाला और दुबई हुकूमत ने उसको निकाल दिया। यह भी बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी बात है। यहां की स्टैब्लिशमेंट का अरशद शरीफ के साथ एक पॉजिटिव ताल्लुक था, वो राब्ते में थे। इस पूरे केस के अंदर ना स्टैब्लिशमेंट का रोल है उसको कत्ल करवाने में, ये बड़ा क्लियर है। इसमें रोल जिसका है वो आइंदा आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। ये काम वो कर सकता है जिसका बेनिफिट जिसको मिलना है। इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था, साजिश के तहत मुल्क से बाहर भिजवाया गया। स्टैब्लिशमेंट का मामले में कोई किरदार नहीं, तमाम सबूत मिटा दिए गए हैं। शहीद का फोन और लैपटॉप नहीं मिलेगा। चंद रोज में कुछ साजिशियों के नाम सामने ले आऊंगा। मुझे मारा गया तो मारने वाला खुद भी 3 से 5 घंटे में मारा जाएगा। लॉन्ग मार्च के बयानिए की आड़ में भी साजिश रचाई जा रही है। लाशें गिरती देख रहा हूं। फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल वावडा का बयान पार्टी पॉलिसी के बरक्स करार। इमरान खान के हिदायत पर तहरीक इंसाफ ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। असद उमर की जानिब से डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी पर एक्शन की तस्दीक। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई PMLN नहीं कह रही, तो कौन कह रहा है? ये फैसल वाडा साहब कह रहे हैं जो PTI से कि जी इसमें लाशें गिरेंगी और खून खराबा होगा। इनकलाब की बातें करते, कोई इनकलाब नहीं। इनकलाब लोगों ने इमरान खान का देख लिया है इसकी 4 साल हुकूमत में। बहुत सारे राजों से पर्दा उठ रहा है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि और अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह इसका लॉन्ग मार्च फेल होना ही होना है। अब तो फैसल वावडा ने भी कह दिया लॉन्ग मार्च खूनी होगा। इमरान खान इनकलाब नहीं, मर्जी का आर्मी चीफ लगवाना चाहते हैं। अवाम उनकी 4 साल हुकूमत देख चुके। PTI चेयरमैन को नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दूसरों को चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर है। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया टॉक। लॉन्ग मार्च का मकसद पाकिस्तान की तबाही, उसमें फितना फैलाना, उसमें अब इनको और चीजों की जरूरत है क्योंकि इनकी सियासत भी फेल हो रही है। इनका प्लान A, प्लान B, प्लान C भी फेल हो रहा है। तो उनका ये अब उनकी जरूरत है कि वो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा शर क्रिएट करें जिससे वो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो। लॉन्ग मार्च का मकसद पाकिस्तान में तबाही और फितना फैलाना है। इमरान खान की सियासत नाकामी से 2-4, प्लान A, B और C फेल होने के बाद इंतशार फैलाने की नई कोशिश हो रही है। मरियम नवाज का इल्जाम। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी आजादी की तहरीक होगी। हम तब तक जद्दोजहद करते रहेंगे जब तक मेरी कौम को वो हक नहीं मिलेगा इलेक्शन के जरिए अमेरिका के गुलामों को, चोरों को हम कभी इस मुल्क पे मुसल्लत नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ, तुम्हारा तो मुझे अभी लग रहा है कि हाल खस्ता है। 28 अक्टूबर को हकीकी आज़ादी के लिए निकल रहे हैं। शहबाज शरीफ अभी से खौफजदा हैं। राना सनाउल्लाह भी तैयार रहें। अवामी समंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा। पाकिस्तान में इंसाफ की नहीं ताकत की हुक्मरानी है। बड़े डाके डालने वालों को NRO मिल जाता है। जब तक जिंदा हूं अमेरिका की जानिब से मुसल्लत करदा हुक्मरानों का डटकर मुकाबला करूंगा। इमरान खान का सियालकोट में खिताब। अरशद शरीफ केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। स्टेट बैंक को एशियाई तरक्याती बैंक से $1.5 अरब की रकम मौसूल। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा। रकम सैलाब मुतासरीन और मईशत की बहाली पर खर्च होगी।
पाकिस्तान हमेशा कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा रहेगा। दुनिया के सामने आपकी आवाज़ बनेंगे। हमारी हिमायत और यकजहती बरकरार है। हक़ खुद इरादियत मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम सियाह जम्मू कश्मीर के मौके पर पैगाम। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का शहीद कश्मीरियों को सलाम। इमरान खान की जानिब से तारीख के ऐलान के बाद तैयारियां जारी। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के G9 और H9 सेक्टर के दरमियान जलसे और धरने की इजाजत के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। हुकूमत भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। शहर इक़्तिदार की सड़कों पर कंटेनर ही कंटेनर, दाखिली रास्तों पर खंदकें खोद दी गईं। पुलिस ने आंसू गैस के 40,000 शेल मंगवा लिए। जरूरत पड़ने पर ड्रोन्स के जरिए फायर करने का भी प्लान। रेंजर्स और FC समेत 24,000 एहलकार तैनात होंगे। शहीद होने वाले सहाफ़ी अरशद शरीफ की नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में अदा की जाएगी। तदफीन सेक्टर H11 कब्रिस्तान में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दरगुजर से काम लेने की दरख्वास्त। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा इकदाम। मस्जिद नबवी में हंगामा आराई पर पकड़े गए तमाम पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने का हुक्म। रवा साल अप्रैल में पेश आए वाक़े में 3 अफराद को 8 और 3 को 6 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। कराची के इलाके क्लिफ्टन में सैलाब से मुतासरा बच्ची से ज्यादती। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का नोटिस। DIG साउथ को आज पेश होने का हुक्म। ज्यादती के 2 मुलजिम कराची और टंडवाला यार्ड से गिरफ्तार। वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद। मुलजिमान को 72 घंटे में ट्रेस करके पकड़ा गया। एडिशनल IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर खजाना इसहाक डार और अदविया साज कंपनियों के हुकाम की मुलाकात। पैरासीटामोल गोली की कीमत कम करने पर इत्तफाक। ₹2.35 में फरोख्त की जाएगी। पैरासीटामोल एक्स्ट्रा और सिरप महंगा करने का मुतालबा मंजूर। अमेरिकी आर्मी और नेवी का हाइपरसोनिक रॉकेट का कामयाब तजुर्बे का मकसद नासा को सहूलियात फराहम करना, चीन और रूस को पैगाम देना था। अमेरिकी महकमा दिफा। ICC T20 वर्ल्ड कप का सुपर 12 मरहला। जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने। मेगा इवेंट में आज भारत और नीदरलैंड्स का मैच भी शेड्यूल। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे भी मद्दे मुकाबिल होंगे। कौमी स्क्वाड का पर्थ में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों की बॉलिंग और बैटिंग पर खास तवज्जो। उर्दू अदब का बड़ा बाब बंद हुए 27 बरस बीत गए। मुनफरिद असलूब से अपनी मुनफरिद पहचान बनाने वाले मुमताज मुफ्ती के चाहने वाले आज उनकी बरसी मना रहे हैं। अलीपुर का अली, अलक नगरी और ओखे लोग जैसी शोराए आफाक तसानीफ आज भी मकबूल। और मलकाए जज्बात नैयर सुल्ताना को मदाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। मशहूर फिल्मों में सुरैया, सहेली, सजा और घूंघट शामिल। लाजवाल किरदारों के रूप में आज भी जिंदा।